Morning students, welcome to our online classes. Today we will discuss our subject social science of class 10. Our topic name is resources of India part first. आज अपन क्लास 10 का सोशल साइंस के चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है रिसोर्सेस ऑफ इंडिया. तो लेट बिगिन अवर क्लासेस. रिसोर्सेज में हम क्या पढ़ेंगे कि मीनिंग, इम्पोर्टेंस और टाइप्स. रिसोर्स क्या होता है, उसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें, और वो कितने प्रकार के होते हैं. रिसोर्सेज आर दोज एस्पेक्ट्स विच facilitate the satisfaction of human wants और हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम. रिसोर्सेज क्या होते हैं? वो एस्पेक्ट्स होते हैं जिसके द्वारा ह्यूमन अपनी ज़रूरतों को सेटिस्फाई करता है और अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करता है. इन अदर वर्ड्स, अगर हम दूसरे शब्दों में बोलें, एनीथिंग विच फुलफिल्स ह्यूमन वांट और मोर और लेस इट हेल्प इट सॉल्विंग आवर प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड रिसोर्सेज. दूसरे शब्दों में बोलें तो ऐसी चीज़ें जो मानवता या मानव की या इंसान की ज़रूरतों को पूरा करने में उनकी मदद करती हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज बोलते हैं. फॉर एग्जांपल वाटर क्या है? एक रिसोर्सेज है. कैसे? क्योंकि ये हमारी किस में मदद करती हैं? ड्रिंकिंग, इरिगेशन, क्लीनिंग पर्पस और कुकिंग. In the same way of all those things which fulfill human needs or wants are known as resources. इसी तरीके अगर हम बात करें वो सारी चीज़ें जो इंसान की या ह्यूमंस की ज़रूरतों को और उनकी जो चाहत है यानी कि जो उनको ज़रूरत है उनको पूरा करें, उनको हम क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज बोलते हैं. रिसोर्सेज मेक ह्यूमन लाइफ सिंपल और हैप्पी. रिसोर्स ने क्या किया हुआ है कि ह्यूमन की जो लाइफ है उसको सिंपल और हैप्पी यानी खुशी से भरा हुआ है. प्रीमिटिव मैन वॉज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन नेचर. जो पहले के इंसान थे या मानव थे वो कम्प्लीटली किस पे डिपेंड थे? नेचर पर. ग्रेजुअली अ मैन यूटिलाइज एलिमेंट ऑफ नेचर विथ हिज इंटेलिजेंस फुलफिल देयर नीड्स. उसके बाद क्या हुआ कि जब मैन ने जो नेचर के एलिमेंट्स थे उनको इंटेलिजेंसफुली उनको यूज़ करना शुरू किया. Today, those countries which have more resources are considered as developed or prosperous. आज ये माना जाता है कि जिस देश के पास सबसे ज़्यादा रिसोर्सेस हैं वो देश कैसा माना जाता है? डेवलप्ड और प्रॉस्पेरस. रिसोर्सेज हैव इम्पोर्टेंस इन आवर लाइफ एज देयर एबिलिटी इंडिकेट डेवलपमेंट. रिसोर्सेज की उतनी ही आवश्यकता है हमारी ज़िंदगी में जितनी उसकी ज़रूरत किसी भी देश के डेवलपमेंट में. वी मस्ट understand that any element of nature is a resource when it help to fulfill human needs. हम ये समझ सकते हैं कि प्रकृति में पाया जाने वाला हर एक एलिमेंट क्या है? एक रिसोर्सेस है. क्यों? क्योंकि ये मानव का यानी इंसान का हर तरीके से उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में उनकी मदद करता है. मैन कैन कन्वर्ट एनी सब्सटेंस और मटेरियल इनटू रिसोर्सेज. मैन क्या यानी आदमी क्या कर सकता है कि कोई भी सब्सटेंस या मटेरियल को वो अपनी ज़रूरत के अनुसार उसके रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर सकता है. टू फुलफिल हिज नीड्स मैन कैन मेक द नेचुरल एलिमेंट यूजफुल एंड वैल्यूएबल बाय हिज इंटेलिजेंस. अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मैन अब जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं उनको यूजफुल और वैल्यूएबल बना सकता है अपने इंटेलिजेंस से. स्किल्स और टेक्निकल नॉलेज. With this process of natural element become resources. In short, we can say that natural element become resource when man modify them to be more or useful element to fulfill his needs with the help of his intelligence, skills and technical knowledge. अगर हम शॉर्ट यानी बहुत कम शब्दों में समझने की कोशिश करें तो नेचुरल एलिमेंट्स को आदमी अपनी ज़रूरत के अनुसार उसको मॉडिफाई करके यानी रिसोर्सेज को मॉडिफाई करके उसको अपनी ज़रूरत के अनुसार यूज़ कर लेता है अपने इंटेलिजेंस, अपनी कला, अपनी समझदारी से और टेक्निकल नॉलेज से. तो वो क्या है? रिसोर्सेज क्या यूज़फुल कह सकते हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज उनको सही जगह उपयोग हुआ है. यूजुअली रिसोर्सेज आर नेचुरल. जनरली क्या है जो रिसोर्सेज वो कैसे हैं? नेचुरल रहते हैं. अकॉर्डिंग टू द मैकनल PE, एक
जियोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है मैकनल पीई। इनके अनुसार क्या है कि नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर प्रोवाइडेड बाय नेचर। नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जिनको किसने दिया है, जिनको किसने दिया है, प्रकृति ने, नेचर ने, एंड आर यूजफुल टू मैन। ये किसके लिए बहुत यूजफुल है, मैन के लिए। इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मटेरियल टू रिसोर्स क्रिएशन मैन रोल इज सुप्रीम। और जो मटेरियल से रिसोर्स में क्रिएशन है मैन का, उसमें क्या है, सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। मैन हिमसेल्फ इज रिसोर्स एंड मैन क्या है, खुद में एक रिसोर्सेस है। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, सॉइल, एयर, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल, पावर, लैंड, ये सभी चीज़ें क्या हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। और इंसान, मानव अपनी ज़रूरत के अनुसार इनको चीज़ों को लेकर उनकी अपनी स्किल्स, अपने जो टेक्निकल नॉलेज है और अपने इंटेलिजेंस को इनको किस में कन्वर्ट कर लेता है, अपने ज़रूरत के अनुसार। एन एजुकेटेड, स्किल्ड एंड हेल्थी मैन इज वैल्यूएबल रिसोर्सेज फॉर अ कंट्री। एक स्वस्थ और स्किल्ड आदमी एक बहुत महत्वपूर्ण रिसोर्सेज है किसी भी देश का, यानी अपने फॉर कंट्री का। रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, एबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूजेस। रिसोर्सेज को हमने 4 तरीकों से क्लासिफाइड किया है। नंबर 1 ऑनरशिप के बेस पे, नंबर 2 एबिलिटी के बेस पे, यानी जहाँ वो उपलब्ध हो सकें, नंबर 3 डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे, और नंबर 4 यूजेस के बेस पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के बेस पे बात करते हैं। तो ऑनरशिप के बेस पे इसको भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, जैसे पर्सनल, नेशनल और वर्ल्ड। पर्सनल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी और हेल्थ। नेशनल रिसोर्सेज यानी राष्ट्र की रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, वेल्थ ऑफ नेशन, मिलिट्री पावर और पैट्रियटिज्म यानी राष्ट्र, जिसको देशभक्ति बोलते हैं। वर्ल्ड रिसोर्सेज फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एलिमेंट ऑफ द वर्ल्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी। अब हम बात करते हैं कि एबिलिटी के बेस पे कितने टाइप, कैसे क्लासिफाई करते हैं हम रिसोर्सेज को। इसको भी हम अगेन 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिसाइकेबल रिसोर्सेज और इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज जिनको नेचुरली हमें मिले हुए हैं और इनको हम एक बार अगेन एंड अगेन कन्वर्ट कर सकते हैं। दोज रिसोर्सेज विच रीजनरेट देमसेल्फ नेचुरली, इसको हम जो रीजनरेट यानी दोबारा से उगा सकते हैं नेचुरली, प्रोवाइडेड दैट दे आर नॉट सब्जेक्टेड टू होलसम डिस्ट्रक्शन। ठीक है। एग्रीकल्चरल लैंड रिमेन्स यूजफुल बाय यूजिंग मैन्योर। एग्रीकल्चरल लैंड तब तक आपके लिए यूजफुल जब तक उसमें हम क्या यूज़ कर रहे हो आप, मैन्योर। सम ऑफ देम आर रिन्यूएबल ओनली सो लॉन्ग एज दे आर प्रूडेंटली विद इन द लिमिट सेट बाय द नेचर। और कुछ चीज़ें तब तक रिन्यूएबल हैं जब तक उसकी लिमिट नेचर ने सेट की हुई है। दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं। Those resources when once used they are freezed forever, वो हमेशा के लिए क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, जैसे कि पेट्रोल, कोल, etc. Recyclable resources, those resources which can be reproduced and used again and again, ऐसे resources या ऐसे मिनरल्स जिनको रिप्रोड्यूस करके हम उनको अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मिनरल्स होते हैं जैसे कि आयरन और कॉपर। Inexhaustible resources, those resources which are not exhausted even if they are used, ये एग्जॉस्टेड तो नहीं करते मगर जिनको यूज़ हम कर सकते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी और वाटर। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बात करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर हम कैसे इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। ईजिली अवेलेबल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो इनको हम ईजिली अवेलेबल हो सकते हैं, जैसे कि रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल एवरीवेयर, जो हर एक जगह पर अवेलेबल हैं, जैसे कि ऑक्सीजन कहाँ पर, हवा में हर जगह अवेलेबल है। ओके। कॉमन अवेलेबल रिसोर्सेज जो कॉमनली अवेलेबल हो जाते हैं, जैसे कि रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल एट मैनी प्लेसेस, जैसे ऐसे रिसोर्सेज जो हर एक जगह पर रिसोर्स अवेलेबल हो जाते हैं, जैसे सॉइल, टाइलेबल लैंड। रेयरली अवेलेबल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो बहुत कम ही यानी रेयरली ही अवेलेबल होते हैं, जैसे कि
कोल, गोल्ड, यूरेनियम। सिंगल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो एक ही जगह पे एक ही बार पाए जाते हैं। रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल एट वन और टू प्लेस इन द वर्ल्ड, एक या दो जगह ही मिलते हैं, जैसे कि कमर्शियल क्लोराइड मेटल विच आर फाउंड ओनली इन ग्रीनलैंड इन नेचुरल फॉर्म। कमर्शियल क्लोराइड जो मेटल है वो ओनली कहाँ मिलता है हमें? ग्रीनलैंड में। किसकी फॉर्म में? नेचुरली फॉर्म में। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस, आम बात करते हैं कि यूजेस के बेस पे कितने टाइप्स के इसको डिवाइड कर सकते हैं। यूज के बेस पे हमने इसको 4 टाइप्स में डिवाइड किया है। नंबर 1 अनयूज रिसोर्सेज, दूसरा है अनयूजेबल रिसोर्सेज, तीसरा है पोटेंशियल रिसोर्सेज, चौथा है लेटेंट रिसोर्सेज। सबसे बात करते हैं अनयूज रिसोर्सेज की। व्हेन रिसोर्सेज आर नॉट इन यूज दे आर कॉल्ड अनयूज रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो यूज में नहीं है उनको हम क्या बोलते हैं? अनयूज्ड रिसोर्सेज। जैसे कि डिपॉजिट ऑफ सर्टेन मिनरल्स इज नोन बट दे आर कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड एंड यूज्ड। कई सारी खदानें, डिपॉजिट क्या होता है? खदानें, मिनरल्स की खदानें जिनको हम जानते तो हैं मगर वहाँ से उनको हम निकाल नहीं सकते और उनको निकाल के यूज़ नहीं कर सकते हैं। अनयूजेबल, और ऐसे रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी यूज्ड फर्दर इवन विथ द प्रेजेंट डे टेक्निक आर अनयूजेबल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते हैं आज की दिनों की टेक्निक के अकॉर्डिंग, उनको हम क्या बोलते हैं? अनयूजेबल रिसोर्सेज। जैसे कि कोई आपने सामान परचेज किया था 1970 में और आज हम बात करें 2020 में, तो वो सामान उस टाइम पे बहुत फेमस रहा होगा, उसको यूज़ किया होगा, मगर आज की टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए वो सामान कैसा हो गया? अनयूजेबल हो गया, यानी उसका कोई भी आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। पोटेंशियल रिसोर्सेज, देयर आर रिसोर्सेज विच आर नोन बट आर नॉट यूज्ड ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी और प्लानिंग, पॉसिबली दे मे बी यूज इन नियर फ्यूचर नोन एज पोटेंशियल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम टेक्नोलॉजी की और प्लानिंग की कमी की वजह से यूज़ नहीं कर सकते मगर ये पॉसिबिलिटी है कि आगे आने वाले फ्यूचर जनरेशन में उसको हम यूज़ कर सकते हैं। ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल रनिंग वाटर ऑफ रिवर मे बी यूज फॉर इरीगेशन बाई कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल। जैसे बहता हुआ पानी है किसी नदी का, उसको हम इरीगेशन के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं? कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल, कैनाल यानी बांध बनाकर, कैनाल मतलब क्या होता है? बांध। सिमिलरली डैम्स में बी कंस्ट्रक्टेड टू रिप्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और डैम्स का हम यूज़ किस लिए करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस करने के लिए। लेटेंट रिसोर्सेज, देयर आर मैनी रिसोर्सेज विच हैव बीन अननोन टू मैन। ऐसे रिसोर्सेज जो आज भी इंसान के लिए यानी मानव के लिए कैसे हैं? अननोन है, उनसे परिचित वो है ही नहीं। If the properties and utility of resources are not known, it is called latent resources. अगर उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनका ऐसी रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज जिनकी प्रॉपर्टीज़ और यूटिलिटी यानी उनको कैसे यूज़ करना है ये नहीं मालूम है, तो वो ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं? लेटेंट रिसोर्सेज। जैसे कि पेट्रोलियम वाज लेटेंट रिसोर्सेज अंटिल इट्स प्रॉपर्टी एंड यूजेस वर नॉट नोन टू मैन। पेट्रोलियम तब तक लेटेंट रिसोर्सेज है जब तक उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके यूजेस आदमी को नहीं मालूम। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपका होमवर्क है कि आप इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल वाटर फॉरेस्ट लाइफ वाइल्ड लाइफ आर रिसोर्सेज, ठीक है। सॉइल, इसके टाइप्स, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजर्वेशन, ये आपका होमवर्क है, आप घर से पढ़ के आएंगे। और जैसे कि अभी आप लोग जानते हैं कि कोविड चल रहा है तो आप लोग घर से बिल्कुल भी बाहर मत निकलें। एंड प्लीज़ आप अपने जो यूट्यूब चैनल है हमारे उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली आगे नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। और ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अब तक बुक्स परचेस नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप अपनी बुक्स परचेस कर लें, जिसको आपको आसानी होगी इन चैप्टर्स को समझने में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।